पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ईर्ष्या का पर्यायवाची इसमें से कौन सा होगा, बताइएगा। ईर्ष्या को क्या कहा जाता है? बोलो सर ईर्ष्या का मतलब जलन होता है। ईर्ष्या का मतलब क्या होता है? बोलो सर ईर्ष्या का मतलब कुढ़न भी होता है। ईर्ष्या का मतलब द्वेष भी होता है मेरे भाई। ईर्ष्या का मतलब डाह भी होता है, डाह। लेकिन ईर्ष्या का मतलब उत्कंठा नहीं होता है। उत्कंठा का मतलब क्या होता है? उत्कंठा का मतलब इच्छा होता है। उत्कंठा मतलब आकांक्षा होता है, आकांक्षा। स्प्रह बोलते हैं, स्प्रह। कामना बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? कामना बोलेंगे। मनोरथ बोलेंगे, मनोरथ, मनोरथ। चाह, चाह, अपेक्षा। ये सब क्या है? ये सब इच्छा के पर्यायवाची हैं, चाह के पर्यायवाची हैं। डी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट होगा। क्लियर? गुड मॉर्निंग जी। संस्कृति दुबे जी हैं, कमलेश जी हैं, पीके गुप्ता शॉर्ट जी हैं, कुमारी रानी देवरिया जी हैं। आज का अगला क्वेश्चन, वस्त्र का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? तो वस्त्र को क्या बोलेंगे? कैंसर वस्त्र को कपड़ा कहा जाता है, परिधान बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कैंसर परिधान कहा जाता है। दुकूल बोला जाता है इसको, चीर कहा जाता है, चीर। ठीक है, चीर बोलते हैं। और क्या बोलेंगे? कैंसर इसको पट भी कहा जाता है। इसको वसन के नाम से भी जाना जाता है, करपट के नाम से भी जाना जाता है, और अंबर भी बोला जाता है। ये सब किसके हैं? बोलो सर ये सब वस्त्र के पर्यायवाची। मयूख किसे कहा जाता है? बोलो सर मयूख जो है वो किरण का पर्यायवाची, किरण का है। रश्मि का पर्यायवाची याद रखिएगा। अंशु का पर्यायवाची है। मरीचि का पर्यायवाची है, मरीचि बोलते हैं। तो किरण हो गया, रश्मि हो गया, अंश हो गया, मरीचि हो गया। मयूख बोला जाता है, मयूख। आभा बोलेंगे, प्रभा बोलेंगे, आभा, प्रभा। ये सब किसके हैं? दीप्ति। ये सब किसके हैं? बोलो सर ये सब किरण के पर्यायवाची। यहां कौन सा नहीं पूछ रहा था? तो बी वाला आंसर हो जाएगा, यही नहीं है। बाकी सारे के सारे किसके हैं? बोलो सर वस्त्र के पर्यायवाची हैं। क्लियर? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। ये पूरा पोस्टमार्टम हो गया। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किरण शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो किरण का पर्यायवाची अभी मैंने लिखा है, अब इसमें से कौन सा नहीं है बताइएगा। तुषार को क्या बोलते हैं? कैंसर तुषार को हिमकण बोला जाता है। क्या बोलेंगे? कैंसर इसे हिमकण के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। तुषार को क्या कहते हैं? कहते हैं तुषार को हिमकण कहा जाता है। क्लियर? तुषार को ओस के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? ओस कहा जाता है। बाकी अंशु भी होता है, रश्मि भी होता है, मरीचि भी होता है। ए वाला आंसर आपका नहीं होगा, बाकी सारे होंगे और पीछे मैं लिख चुका हूं। गुड मॉर्निंग जी, स्वागत है आपका। एक बार सभी लोग सेशन शेयर करिएगा। अब इसमें अगर आप लोग प्यार दोगे इस वाले सेशन में, तो मैं इस क्लास को मॉर्निंग में स्टार्ट कर दूंगा आर के लिए। कह रहा निम्न में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची है, जरा बताएंगे इसमें से। तो कि कामदेव को क्या कहा जाता है? उसे कामदेव को मनोज के नाम से जाना जाता है, मनोज बोलेंगे। अनंग बोला जाता है, अतनु कहा जाता है, अतनु बोलेंगे, अतनु लिखा हुआ है। कंदर्प कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, कंदर्प। इनको मार बोला जाता है। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे? कहीं कुसुमाकर कहा जाता है, और कुसुमाकर वसंत को भी कहते हैं। इनको कुसुम, कुसुम सर कहते हैं, कुसुम सर। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? कैंसन इनको पुष्पासव के नाम से जाना जाता है, पुष्पासव बोलते हैं। इनको पुष्प धनवा कहा जाता है, पुष्प धनवा। रति के पति हैं, इसलिए इनको रतिपति कहा जाता है। और क्या बोलेंगे? इनको रतिपति कहा जाता है, और इनको प्रद्युम्न के नाम से भी जाना जाता है, प्रद्युम्न बोलते हैं। ये सब किसके हैं? ये सब इन्हीं के नाम है, कामदेव के, याद रखिएगा। पारिजात को क्या बोलते हैं कैंसर? पारिजात को कल्प वृक्ष कहा जाता है। इसको देवतरु भी कहा जाता है, देवतरु। इसको कल्पतरु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कल्पतरु बोलते हैं, देव वृक्ष बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं? कल्पतरु, कल्प वृक्ष और पारिजात हो गए। मधुसूदन किसका है? मधुसूदन कृष्ण का पर्यायवाची। ठीक है, अरविंद किसका है? अरविंद आपके कमल का पर्यायवाची। बचा कौन सा? बोलो सर बचा डी वाला। ये किसका हो जाएगा? बोलो सर ये आपका कामदेव जी का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची क्या होगा, बताइएगा। आकाश को क्या कहा जाता है? बोलो सर आकाश को व्योम कहा जाता है, आकाश को शून्य बोला जाता है, आकाश को अंबर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। आकाश को फलक के नाम से भी जाना जाता है, आकाश को अंतरिक्ष के नाम से भी जाना जाता है, अंतरिक्ष बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? अंतरिक्ष। इसको
तारापथ भी कहा जाता है, तारापथ। बाकी आपको पता होगा, नभ हो गया, गगन हो गया, गगन, ये सब तो पर्यायवाची इसके हैं। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे क्या कह रहा देखेंगे, इसमें से कौन सा पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दृग का मतलब क्या होता है, बोलो सर दृग का मतलब आंख होता है, जिसको हम अक्षि बोलते हैं, जिसको हम चक्षु बोलते हैं। चक्षु से चख भी बना हुआ है, चख, ठीक है, चख भी बोलते हैं इसको। इसको लोचन कहा जाता है, विलोचन बोला जाता है, लोचन और विलोचन, ठीक है। नयन बोलेंगे, और नयन से क्या बना है, बोलो सर नयन से नैन बना है, और इसको नेत्र भी कहा जाता है। ये सब किसके हैं, आंख के पर्यायवाची। सर मैं आरओ का एग्जाम नहीं है, लेकिन आप जहां भी क्लास लेंगे वहां हमको पाएंगे। विनय सर, खान सर 2, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मंदाकिनी बेसिकली गंगा को कहते हैं, और अजिर का मतलब क्या होता है, आजिर। यहाँ पे आकाश का पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। ये जो अजिर है ना, ये आपके आंगन का पर्यायवाची होता है। अजिर किसको बोलते हैं, आंगन का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा घोड़े का पर्यायवाची है, जरा बताइएगा। तो घोड़े को क्या कहा जाता है भैया, घोड़े को अश्व बोलते हैं, इसको घोटक कहा जाता है, घोटक बोल देंगे। इसको क्या बोलते हैं, बोला जाता है, तुरंग बोला जाता है, तुरंग, ठीक है ना। वाज कहा जाता है, वाज, इसको बाजी भी बोलते हैं। इसको रविसुत कहा जाता है, रवि का सुत है, ठीक है। तो यहाँ पे नग की बात कर रहा है, नग किसको बोलते हैं, नग पर्वत को कहते हैं, पर्वत को। पहाड़ को बोलते हैं, पहाड़ को, ठीक है। अचल को बोलते हैं, भूधर को बोला जाता है, भूधर। महीधर को बोला जाता है, महीधर हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे कृषाणु किसे कहा जाता है, कृषाणु आग को कहा जाता है, किसको, आग को, अग्नि को, पावक को, वैश्वानर बोलते हैं जिसको, वैश्वानर, वैश्वानर, और क्या बोलेंगे, वैश्वानर कहा जाता है इसको। इसको रोहितासो के नाम से भी जाना जाता है। अटवी किसे कहते हैं, अटवी कहते हैं मेरे भाई जंगल को, जिसको वन बोलते हैं, कानन बोलते हैं, कांतार बोलते हैं, कांतार। विपिन बोला जाता है, विपिन, और इसको अरण्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बचा कौन सा, बोलो सर बचा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला। ये किसका हो गया, बोलो सर ये घोड़े का पर्यायवाची हो गया, तुरंग का पर्यायवाची हो गया। एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे क्लियर हो रहा है क्या सभी को, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है। महीधर पर्वत को बोलते हैं, मेरु भी पर्वत का पर्यायवाची, तुंग भी पर्वत का पर्यायवाची है। बचा कौन सा, भूषण, भूषण नहीं, भूषण किसका है, आभूषण का पर्यायवाची, जिसको हम गहना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गहना बोलते हैं। अर्थात सी वाला आंसर क्या होगा, राइट होगा, क्योंकि यही क्या है, भिन्न है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है, अलग है। सुक है, कीर है, द्रुम है और सुआ है। तो सुक, कीर और सुआ ये सब किसके हैं, ये सब तोता के पर्यायवाची। इसको रक्त तुंड कहा जाता है, रक्त तुंड बोला जाता है, ठीक है। इसको दाड़िम प्रिय कहा जाता है, दाड़िम प्रिय, दाड़िम प्रिय बोलते हैं। इसको सुग्गा भी बोला जाता है, सुग्गा। बचा कौन सा, द्रुम। द्रुम किसका पर्यायवाची, बोल सर द्रुम जो है वो वृक्ष का पर्यायवाची है, पेड़ का पर्यायवाची है, पादप का पर्यायवाची है। पादप बोलते हैं इसको, तरु बोलते हैं, तरुवर बोलते हैं, तरुवर। विटप कहा जाता है, विटप। गाछ बोला जाता है, गाछ। साखी कहा जाता है। ये सब किसके हैं, ये सब पेड़ के पर्यायवाची। तो सी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर। पूरे 1 साल बाद आपके दर्शन हुए हैं, क्या बात है सौरभ कुमार जी, धन्यवाद जी, स्वागत है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है। देखिए मेरी जो डेली क्लास होती है, आपको पता है शाम को क्लास लेता हूँ। आज बहुत दिनों के बाद मैं मॉर्निंग में क्लास ले रहा हूँ, वो भी सैटरडे को मैंने लगवा दिया। मैंने कहा यार मॉर्निंग में क्लास कर लेते हैं, ठीक है। एक क्लास में रखूंगा मॉर्निंग में, टेंशन मत लो। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची अन्य सभी से भिन्न है, ये बताना है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है समीर किसका है, बोले सर वायु का पर्यायवाची है, ठीक है। मारुत किसका है, वायु का पर्यायवाची। प्रभंजन किसका है, मारुत का पर्यायवाची है। लेकिन ये जो केतन शब्द बचा हुआ है, ये किसका है, बोले सर ये झंडे का पर्यायवाची।
जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम ध्वजा बोलते हैं, ध्वज बोलते हैं, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ध्वजा के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। ध्वजा भी कहते हैं, पताका कहते हैं, केतु कहते हैं, ठीक है, निशान भी कहा जाता है इसको, वैजंती भी बोलते हैं इसको, वैजंती, वैजंती भी कहा जाता है, वैजंती ऐसे होगा, वैजंती, ठीक है। और इसका वायु को क्या बोलते हैं कैंसर, वायु को समीर, मारुत, प्रभंजन, पवमान, पवमान कहा जाता है, पवन कहा जाता है, अनिल बोला जाता है, अनिल बोल देंगे, समीरण कहा जाता है, क्या बोलेंगे इसको, समीरण के नाम से जाना जाता है, समीरण भी बोलते हैं। ये सब हवा के पर्यायवाची, अर्थात आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा। नेक्स्ट कह रहा पर्यायवाची की दृष्टि से निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। यश का कीर्ति होता है, प्रसिद्धि होता है, सिद्धि होता है, विख्यात होता है, बोलो सर सही है। उसके बाद कह रहा मध्य मतलब आसव हो गया, वारुणी हो गया, वारुणी, शराब हो गया, ये शराब के पर्यायवाची, शराब हो गया, हाला बोला जाता है, हाला, बोले सर सही है। मधु भी कहा जाता है, मधु, शराब को। उसके बाद कह रहा वर्षा को पावस बोलते हैं, यश को कीर्ति, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये कह रहा है। देखिए रवि सुत किसे कहा जाता है, रवि सुत घोड़े का पर्यायवाची। और यमुना किसका पर्याय, यमुना के पर्यायवाची कौन से, बोलो सर यमुना को कालिंदी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। कृष्णा कहा जाता है इसको, काल गंगा बोला जाता है। और एक इसका बड़ा अच्छा तरीका है, जितने भी सूर्य के पर्यायवाची हैं याद रख लीजिएगा, जितने भी सूर्य के पर्यायवाची हैं ऐसे लिख लीजिएगा, और उन सब के पीछे क्या करना है, आपको जा लगा देना है। तो जैसे ही जा लगाओगे इसका मतलब क्या हो जाएगा, बोलो सर इसका मतलब यहाँ पे ये पुत्री का पर्यायवाची, इसका यमुना इनकी पुत्री है, किसकी, सूर्य की, इसलिए क्या हो गए यमुना के बन गए। अच्छा यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे रवि सुता अगर कहते तो रवि सुता हो जाता किसका, यमुना का। यहाँ रवि सुत की बात कर रहा है, घोड़े का होगा, तो सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। वर्षा को पावस भी कहते हैं, बरखा भी कहा जाता है, बरखा, ठीक है ना, बारिश भी कहा जाता है, बारिश, बारिश, ये सब वर्षा के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सभी मिलकर स्कूल जाता है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। सभी मिलकर स्कूल जाता है, अब सभी हैं यहाँ पे तो क्रिया कैसी होगी, बहुवचन बनेगी, तो सभी स्कूल मिलकर क्या करते हैं, बोलो सर जाते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा कैंसर, यहाँ पे जाते हैं हो जाएगा। अब देखिए सबके 10-10 क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं, क्योंकि 60 क्वेश्चन आपके आते हैं, आपको पता होगा आरओ में, तो उसी तरह से मैंने पूरा एक सेशन बनाया हुआ है आप सभी के लिए। तो क्या बोलेंगे, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, सभी मिलकर साथ स्कूल जाते नहीं, मिलकर कह दिया तो साथ नहीं आएगा, सभी साथ स्कूल जाते हैं नहीं, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वाक्य सही है बताइएगा। तो मैंने आपको हमेशा 2-3 चीजें बताई है कि कभी भी कृपया और कृपा एक साथ आ जाए, एक वाक्य में कृपया और कृपा आए तो हमेशा कृपा को काट देना, एक साथ दोनों नहीं हो सकते। मैंने आपको यह भी बताया कि कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए जैसे कहता है स्पष्टीकरण, और उसके बाद क्या आ जाए, उसके बाद करना आ जाए, साथ में लगा हो, तो हमेशा क्या करना, करना को काट देना, आंसर कभी नहीं हो सकता। इसी तरह से आपसे पूछेगा कि भैया अधिकांश, अधिकांश के बाद अगर भाग दिया हो कभी भी, भाग, तो क्या हो जाएगा, हमेशा भाग को काट देना, क्योंकि यहाँ पे अंश निकलेगा, अंश का मतलब भाग भी होता है। जैसे कभी कभी कह देता है दर्शनीय स्थल, देखने योग्य, देखने योग्य, तो हमेशा देखने योग्य या दर्शनीय में से किसी एक को काट देना, क्योंकि इसका मतलब भी यही होता है, समझ गए। और कभी भी वापस और लौटना एक साथ नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है श्री रामचंद्र, राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस और लौटे, तो वापस का मतलब भी सेम हो गया और लौटने का मतलब भी क्या हो गया, बोलो सर सेम हो गया, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, कहेंगे सर यहाँ पे वापस नहीं आएगा, हटा दो। अब वापस और लौटे जहां भी हो काट देना एक साथ। बचा कौन सा, श्री रामचंद्र, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, राइट होगा। बोलो क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। देखिए घोर जो है अंधकार होता है, ठीक है। आ गए अतुल फौजी, यहां भी अतुल फौजी आ गए, मतलब एक ना एक जो है नमूना मेरी क्लास में आ जाता है। शाम वाली क्लास में एक आध नमूना मिल जाएगा, अब मॉर्निंग की क्लास स्टार्ट करी उसमें भी एक आध नमूना मिल गया। सच में इन नमूने, ये जो ये क्या कहते हैं, ये मुंह बिगाड़ने वाले नमूने होते हैं। खैर आ जाओ देखते हैं यहाँ पे
कह रहा घोर यहां पे नहीं आएगा, घोर अंधेरा होता है, घोर के बाद घनिष्ठ आ सकता है, अभिन्न आ सकता है। क्या बोलेंगे, यहां घनिष्ठ आ सकता है, यहां पे अभिन्न आ सकता है, अभिन्न अंग है, अभिन्न संबंध है, ये आ सकता है, लेकिन घोर नहीं आएगा, काट दो। तो जीवन और साहित्य का निकट भी नहीं होगा, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, ये वाला हो जाएगा, बी वाला आंसर क्या होगा, राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर हो रहा है क्या, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे गए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, जरा बताइएगा। मैंने आपको अभी क्या बताया, मैंने कहा अधिकांश के साथ कभी भी भाग नहीं आ सकता। यहां क्या लिखा हुआ है, बोले सर यहां पे देखो, पढ़ो इसको। अधिकांश कह रहा है, अधिकांश भाग, अधिकांश भाग गवा, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया। इसको तोड़िएगा जरा, जब आप इसको तोड़ोगे यहां से क्या निकलेगा, अधिक, और उसके बाद क्या निकलेगा, अंश निकलेगा, और अंश के बाद क्या आ गया, बोले सर भाग आ गया। अब अंश का मतलब क्या होता है, अंश का मतलब भाग होता है, और यहाँ भी अंश का, यहाँ पे भाग का मतलब भाग ही हो गया। अब दो भाग भाग एक साथ लिखोगे, मामला गड़बड़ होगा या नहीं होगा, इसका मतलब ये वाला काट दो। तो जहां जहां अधिकांश के साथ भाग लिखा है काट दो। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर देना यार, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, जरा बताएंगे। यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, या आपकी अनाधिकार चेष्टा है, या आपकी चेष्टा अनाधिकार है, या चेष्टा आपका अनाधिकार है। अब देखो समझिए, एक शब्द था अधिकार, एक शब्द क्या था, बोलो सर एक शब्द था अधिकार, इसका विलोम बनाया गया। विलोम बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे अन उपसर्ग लगा दिया और उसके बाद लिख दिया अधिकार। तो अधिकार में हमने क्या किया, जब अन उपसर्ग लगाएंगे तो ये मिल करके क्या बनेगा, देखिएगा, ये इसके साथ जाएगा तो ये पूर्ण हो जाएगा, ये ऐसे अनधिकार बनेगा, अनधिकार। देखो अनधिकार कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ देखो अनाधिकार लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कट गया। यहाँ पे अनाधिकार लिखा है, इसका मतलब ये भी कट गया। यहाँ पे अनाधिकार लिखा है, इसका मतलब ये भी कट गया। बचा कौन सा, बोलो सर बचा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला। क्या हो जाएगा, बोलो सर यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। बोलो क्लियर हुआ क्या। एक बार जोरदार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। वर्षा आज वर्षा नहीं हुई, आय हाय। राजपूत अतुल फौजी, फौजी तो हटा दो अपने नाम के आगे से कम अपनी नहीं तो कम से कम फौजियों की इज्जत कर लो। नाम भी लिखे हो फौजी और उसके बाद आ गया, मतलब अश्लीलता पे सवार हो गई, अश्लीलता तुम्हारे अंदर। जब अश्लीलता सवार है तो कम से कम फौजियों का नाम तो ना बदनाम करो मेरे भाई। और राजपूत भी हटा दो आगे से, खाली अतुल लिखो, तब तो ठरकीपन तुम्हारा चलेगा। एक तो राजपूत का नाम गंदा कर रहे हो, इधर फौजी का नाम गंदा कर रहे हो। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नाम होते हैं, पता है। राजपूत ये बहुत गौरवान्वित वाले शब्द हैं, गौरवान्वित वाले ये जो है नाम है। राजपूत लगा करके ठरकीपना कर रहे हो, फौजी लगा करके ठरकीपना कर रहे हो। अरे अपना नहीं, कम से कम उस अस्तित्व को तो बचा के रखो। राजपूतों ने तो हमेशा सम्मान किया है लोगों का, औरतों का सम्मान किया है। तुम क्या कर रहे हो, कम से कम अपने लिए अपनी जाति को तो गंदा मत करो मेरे भाई। क्या है यार, नाम है राजपूत, तुमने क्या बोल दिया, कमेंट पढ़ो जाके, तुमने क्या बोला है। तुमने ऐसा बोला है, क्या होता है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, जरा बताइएगा। विवर्त है, ज्योत्सना है, विरहिणी है, उत्कर्षता है। आपको बताना है कौन सा होगा। राजा के पूत हो और ये काम कर रहे हो, तुम्हें तो मान मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। तुम्हें तो हमेशा दूसरों का सम्मान करना चाहिए, खासकर लड़कियों का सम्मान करना चाहिए। तुम कह रहे हो पापा की परियों को और ये फलाना ढिमकाना, हद हो गई यार। मैं तुम्हें थोड़ा सा ज्ञान दे रहा था, ले लो तो अच्छी बात है, नहीं लोगे तो कोई बात नहीं। उत्कर्ष होता है, उत्कर्षता नहीं होता है। विरहिणी कैसे लिखेंगे, बोलो सर विरहिणी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ज्योत्सना कैसे लिखेंगे, बोलो सर ज्योत्सना ऐसे लिखेंगे। और ये राजपूत तो हमेशा से सम्मानीय जो है वो रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या सभी को, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करेंगे और बताएंगे अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। निरपेक्ष है, अनधिकार है, पौराणिक है, देदीप्यमान है। कमेंट करके बताइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। देखिए आरो एरो का एग्जाम तो आपको पता है 22 दिसंबर को हो रहा है। आरो एरो का एग्जाम जो है वो आपका 22 दिसंबर को एग्जाम हो रहा है। 22 दिसंबर 2024 एकदम लास्ट में एग्जाम हो रहा है। बढ़िया से तैयारी करते रहिए। निरपेक्ष सही है, अनधिकार सही है, देदीप्यमान सही है, ये गलत लिखा हुआ है। पौराणिक नहीं होता है, क्या होता है समझिएगा, पौराणिक होता है।
क्या होता है, पौराणिक। सबसे पहले शब्द क्या था, बोले सर पुराण था। इसमें क्या किया गया, एक प्रत्यय लगाया गया। एक प्रत्यय का नियम क्या होता है कि ये इसकी मात्रा इस पे चढ़ेगी, और अगर यहाँ पे उ की मात्रा लगी है तो ये अ की मात्रा में बदल जाएगा, मतलब ये ऐसे हो जाएगा पौराणिक। क्या होगा, पौराणिक। देखो ऐसे लिखा है क्या, नहीं लिखा है, इसका मतलब सी आंसर हो गया, और ऐसे ये लिखा जाएगा। क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करेंगे, कौन सा होगा। स्वास्थ्य है, जज्जर है, झज्जर है, बुधवार है, उपलक्ष्य है, इसमें से कौन सा अशुद्ध है आपको बताना है। कमेंट करेंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी आंसर करिएगा स्पीड में। अशुद्ध की बात कर रहा है। यूपी एग्जाम कब होगा, यूपी एग्जाम अगस्त, अगस्त मान के चलिएगा। बहुत शानदार। अब देखिएगा क्या कह रहा है, स्वास्थ्य। देखिए दो दो शब्द होते हैं, एक होता है स्वस्थ, कैन और बताओ भाई, स्वस्थ हो, एंड ठीक है ये भी सही, या फिर स्वास्थ्य बोलो, ठीक है ना, स्वास्थ्य ये भी सही है, बुधवार भी सही है, और उसके बाद उपलक्ष्य भी सही है। एक शब्द होता है झज्झर, क्या बोलेंगे, झज्झर शब्द होता है, झज्जर नहीं होता है। यह आपका आरो में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा बताइएगा। आप सचमुच भाग्यवान हैं, उनका प्रयत्न निष्फल गया, गर्मी से पहले वसंत ऋतु होती है, हिंदी राजभाषा है। तो राजभाषा तो गलत लिखा हुआ है, बोले सर हिंदी क्या है, राजभाषा है। भाषा कैसे लिखेंगे, बोले सर भाषा ऐसे लिखा जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, बोले सर गलत हो गया। आप सचमुच भाग्यवान हैं, भाग्यमान नहीं होता, भाग्यवान होता है, और भाग्यवान में हलंत जरूर लगाइएगा। ऐसे क्या बोलेंगे, कहेंगे सर भाग्यवान। अब बचा आपके सामने 50-50। अब कौन सा सही होगा बताइएगा भैया। तो कह रहा है कि यहां पे उनका प्रयत्न निष्फल गया और गर्मी से पहले वसंत ऋतु होती है। तो यहां पे शुद्ध कौन सा होगा, बोलो सर शुद्ध ये होगा। और कह रहा उनका प्रयत्न निष्फल हो गया, निष्फल हो गया यहां पे हो जाएगा। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करेंगे। चावल है, धुरंधर है, देखिए इसको मैं थोड़ा सही करता हूं, धुरंधर है, गंवार है, जंजीर है। जंजीर मूवी देखी आपने, कहीं जंजीर सही लिखा हुआ है, धुरंधर सही लिखा हुआ है, चावल भी सही लिखा हुआ है, बोले सर गंवार गलत लिखा हुआ है। गंवार कैसे लिखते हैं, बोले सर गंवार ऐसे लिखा जाता है। तो आंसर आपका कौन सा होगा, सी वाला राइट होगा। करो कमेंट जल्दी से, बहुत बढ़िया। होती है नहीं आती है, हाँ यार ये भी सही है। गर्मी से पहले वसंत ऋतु आती है, यहां पे क्या करेंगे, गर्मी से पहले वसंत ऋतु आती है, इस पे तो मैंने देखा ही नहीं, यहां पे ये भी गलत हो जाएगा। गर्मी से पहले वसंत ऋतु आती है, गर्मी से पहले वसंत ऋतु होती है, नहीं सही है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा मेरे भाई, कंफ्यूज मत हो। अगला देखेंगे, घरेलू गाय में बहुत ज्यादा दूध होता है। उक्त वाक्य में है एक विशेषण एक विशेष से, दो विशेषण दो विशेष से, दो विशेषण तीन विशेष से, या तीन विशेषण दो विशेष से। आपको इसमें पहचानना है विशेषण कौन सा होगा। अब देखो कितने विशेषण है कितने विशेष है। क्या कह रहा है, घरेलू गाय, इधर से चलते हैं समझते हुए। दूध यहां पे क्या है, बोलो सर विशेष से है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। और कह रहा है दूध कितना, तो बोलो सर ज्यादा। यहां पे ये जो ज्यादा शब्द हो गया ये क्या हो गया, कहेंगे सर ये विशेषण हो गया। ध्यान दीजिएगा, कहा कितना ज्यादा, तो कह रहा बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा ये क्या हो गया, ये प्राविशेषण है आपका, जो विशेषण की विशेषता बता रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है देखिएगा, गाय क्या है, देखो गाय यहाँ पे विशेष्य है, और इसकी विशेषता क्या बताई जा रही, कैसी गाय, तो कह रहा घरेलू गाय। घरेलू क्या हो गया, बोलो सर विशेषण हो गया। तो विशेषण कितने हो गए, दो, विशेष्य कितने हो गए, दो। आंसर कौन सा बनेगा, बी। बोलो क्या क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बताओ आंसर कौन सा बनेगा, बोलो सर आंसर बनेगा बी। तो दो विशेष्य हैं, दो विशेषण हैं, दो विशेषण हैं और दो विशेष्य हैं। बोलो क्लियर हुआ क्या, अच्छा कोई बात नहीं, नए हैं स्वागत है आपका भी। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
कह रहा 40 सेर घी में विशेषण कौन सा है बताइएगा। 40 सेर घी। अब 40 सेर घी क्या होता है साहब, पहले एक मात्रा चलती थी, जैसे आज किलो चलता है कि भैया 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 5 किलो, ठीक है ना, ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम। तो क्या बोलेंगे, यहां कह रहा घी की विशेषता क्या है, देखो घी क्या है, विशेष्य है इसकी, क्योंकि द्रव्यवाचक संज्ञा, इसकी विशेषता बताई जा रही, कितना घी, तो कह रहा 40 सेर, एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा है, एग्जैक्ट मात्रा बता रहा है। तो जहां पे एग्जैक्ट मात्रा बताए, जहां पे नाप तौल की बात करें, वहां पे क्या होता है, निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, निश्चित परिमाण बोधक विशेषण। अगला कह रहा है निम्न में से विशेषण कौन सा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाए, आरओ में पूछता है, तब हमेशा संज्ञा फिट करके देखना इनके साथ, और आपको पता चल जाएगा कि यार कौन सा विशेषण है। जो संज्ञा फिट होगा वो विशेष, जो संज्ञा होगी वो विशेष्य होता है, ठीक है, और जिसके साथ संज्ञा फिट हो जाए वो विशेषण है, जिसके साथ संज्ञा फिट ना हो वो विशेष्य है। कह रहा है सिद्धि, आकर्षण, अध्ययन और मानव। तो मानव कैसा है, सुंदर है। अध्ययन कैसा हो रहा है, तो सर अध्ययन, अच्छा अध्ययन हो रहा है। क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे सर अच्छा अध्ययन। उसके बाद क्या कह रहा है देखेंगे, उसके बाद कह रहा है सिद्धि, आकर्षण का क्या हो जाएगा, आकर्षण आपका विशेष्य है, और यहां पे इसका विशेषण क्या बनेगा, आकर्षित बनेगा, आकर्षित, आकर्षित बनेगा। और परम सिद्धि, सिद्धि की विशेषता क्या है, परम है। अब देखो थोड़ा सा यहां पे समझिएगा, एक शब्द होता है आपका मनु, ठीक है, मनु से क्या बना है, मानव। तो ये जो मानव शब्द है ये आपका विशेषण भी हो सकता है, और ये जो मानव शब्द है ये आपका विशेष्य भी हो सकता है, ये दोनों है। जैसे एक शब्द आता है, आपने सुना होगा अंकित, एक शब्द आपने सुना है अंकित, ये जो अंकित शब्द है ये आपका विशेष्य भी हो सकता है और ये आपका विशेषण भी हो सकता है, ठीक है। जैसे एक शब्द आपने सुना होगा पांडु, 2021 में आया हुआ था पांडु, ये आपका विशेष्य भी है और ये आपका विशेषण भी है। अब कहोगे सर कैसे है, जरा एग्जांपल दीजिएगा, तो समझिएगा कैसे। जैसे आपने यहां पे कह दिया अंकित अंक, अंकित अंक, तो अंक की विशेषता क्या हो गई कि वो अंकित है, और आपने कह दिया सुंदर अंकित, सुंदर अंकित या अंकित सुंदर है, आपने क्या कहा, आपने कहा अंकित सुंदर है। तो यहां पे ये जो अंकित हो गया ये क्या हो गया, विशेष्य बन गया, और इसकी विशेषता कौन बता रहा है, बोलो सर सुंदर बता रहा है। तो ये क्या बन गया, बोलो सर ये विशेषण बन गया। सेम इसी तरह से आपका क्या है, सेम इसी तरह से मानव भी है। तो ये विशेष्य और विशेषण दोनों है, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, डी वाला आंसर करेंगे। और जो मनु है ये क्या है, बोलो सर ये विशेष्य, ये क्या है, विशेष्य है, मनु से बना हुआ मानव है। क्लियर, बहुत बढ़िया। पांडुलिपि का मतलब होता है हाथों से लिखी गई प्रतिलिपि या हाथों से लिखी गई पुस्तक को पांडुलिपि बोला जाता है। कह रहा मिश्रा जी मेला से 70 किलो दाल, 20 किलो आलू और 10 किलो प्याज लेकर आया। कहा है भैया मिश्रा जी के यहाँ शादी वादी थी क्या। तो बोले सर कुल कितने विशेषण पूछ रहा है, इसमें कितने विशेषण है बताइएगा। किसकी बात कर रहे हैं, मिश्रा जी, मिश्रा जी के यहाँ प्रोग्राम है, इस समय भंडारा चल रहा है, क्योंकि आपको पता होगा इस समय ज्येष्ठ, वो क्या बोलते, जेठ चल रहा है, ज्येष्ठ, और इसमें मंगल का भंडारा चलता है। हस्तलिखित, हाथों द्वारा लिखी गई। पांडुलिपि का मतलब होता है हाथों द्वारा लिखी गई प्रतिलिपि या हाथों द्वारा लिखी गई पुस्तक, और हस्तलिखित का मतलब होता है हाथों द्वारा लिखा गया। समझ गए। मिश्रा जी मेला से 70 किलो दाल, दाल क्या है, विशेष्य है, ठीक है, और कितनी है, 70 किलो है, परिमाणवाचक विशेषण हो गया, ठीक। उसके बाद कह रहा है 20 किलो आलू लेकर के आए, तो आलू लाए, यहां पे आलू क्या है, विशेष्य है, और इसकी विशेषता क्या बता रहा है, कितने आलू हैं, तो भैया 20 किलो आलू हैं, इसका मतलब ये विशेषण बन गया आपका। ये क्या बन गया, बोलो सर ये आपका विशेषण बन गया, ठीक है। 10 किलो प्याज भी लाए, प्याज क्या है, बोलो सर विशेष्य है, और यहाँ पे 10 किलो बता रहा है, इसका मतलब ये क्या बन गया, विशेषण बन गया आपका। और ये सब परिमाणवाचक विशेषण है, और मिश्रा जी के यहाँ शादी बारात या भंडारा भंडारा है। अब देखो कह रहा है विशेषण कितने,
तो एक तो विशेषण ये हो गया, एक, उसके बाद दो, और उसके बाद तीन। तो ये जो तीन है ये क्या है, विशेषण है, बाकी सब क्या है, विशेष्य है। ठीक है ना, सही ना मैंने? तो आंसर कौन सा होगा? आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, 3 हो जाएगा। राइट, बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को? ऐसे भी क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन सुमेलित नहीं है, कौन सा बताइएगा? खूब कजिया खान जी, तुम भी बतियाते हो। विशेष्य है और विशेषण है, ठीक है। आपको इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझ के करिएगा, वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना? प्रखर प्रताप जी, स्वागत है आपका। स्वर्ण से क्या बना है? बोलो सर स्वर्ण से स्वर्णिम बना है। स्वर्ण से क्या बना? स्वर्णिम। बोलो सर सही है। क्रय से क्या बना है? बोलो सर क्रय से कृत बना है। क्रय मतलब खरीदना, कृत मतलब खरीदा हुआ, विशेषण बन गया। बोलो सर सही है। सुंदरता विशेष्य है आपका, सुंदर विशेषण है। बोलो सर सही है। लेकिन ये जो पंजाब है ये क्या है? ये आपका विशेष्य है। आप कहोगे सर इसमें गलत क्या है? और ये इसका विशेषण है। ये क्या है? बोलो सर ये विशेषण है। गलत ये है मेरे भाई कि इसका जो सीक्वेंस है वो गड़बड़ कर दिया गया। इधर क्या होना चाहिए था? इधर पंजाब होता, इधर क्या होता? पंजाब होता, ठीक है। और इधर पंजाब से क्या बन जाता? पंजाबी बन जाता, पंजाबी। तब ये क्या बन जाता? तब ये मामला सही हो जाता। इसका मतलब आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो पंजाबी शब्द है ये कौन सा विशेषण है? अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? इसको व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। कौन सा विशेषण है? बोलो सर व्यक्तिवाचक विशेषण भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। इसको स्थानवाचक विशेषण भी कहते हैं, और जब दोनों ऑप्शन में ना हो तब गुणवाचक विशेषण होता है। बोलो क्लियर? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है, जरा बताइएगा। इसमें विशेषण कौन सा है बताएंगे? सफल है, प्रेमी है, भलाई है, अधर्म है। सफल है, प्रेमी है, भलाई है और अधर्म है। इसमें से विशेषण कौन सा होगा ये आपको बताना है। सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, सभी लोग थोड़ा सा स्पीड में। विशेषण की बात कर रहे हो, इसमें तुक्का नहीं मारना, जो सही लगे वो करना। भलाई, कैसी भलाई? आपने कहा बड़ी सुंदर भलाई है भाई इसके अंदर, सुंदर भलाई। तो ये तो क्या हो गया? विशेष्य हो गया। देखो ये क्या है? विशेष्य है, ठीक है। बहुत अधर्म किया तुमने, रावण ने बहुत अधर्म किए। बहुत क्या हो गया? बोलो सर बहुत ही आपका विशेषण हो गया। और ये क्या हो गया? बोलो सर ये विशेष्य हो गया। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। आपने कहा प्रेमी, ये व्यक्ति कैसा है? ये व्यक्ति प्रेमी है। तो व्यक्ति की विशेषता क्या बता रहा है? प्रेमी। और व्यक्ति कैसा है? आपने कह दिया सफल व्यक्ति है। व्यक्ति की विशेषता बता रहा है सफल व्यक्ति। इसका मतलब यहां पे ए और बी ये दोनों क्या होंगे? दोनों आपके विशेषण होंगे। दोनों क्या है? विशेषण है। ये भी विशेषण है और ये भी विशेषण है। प्रेम क्या है? प्रेम आपका संज्ञा शब्द है। प्रेम से बना हुआ प्रेमी विशेषण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब यहां क्या बोलेंगे? अच्छा, भला से विशेषण क्या बनेगा? भलाई से क्या बनेगा? भलाई से आपका भला विशेषण बन जाएगा, ठीक है। ऐसे हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को? बहुत बढ़िया। तो ये दोनों हो जाएंगे, तुक्का मत मारना, इसलिए पहले ही बता दिया था ए और बी दोनों होंगे। अब कभी ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए, पहली बात तो आएगा नहीं एग्जाम में, सपोज दैट आ जाता है तो वहां पे ऑप्शन चेंज होंगे कि ए और बी दोनों या बी और सी, ऐसे आता है यूपीपीएससी में। उसके बाद अगर बाय डिफॉल्ट अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो आपको जो सही लगे दोनों में से एक को कर देना, नंबर पूरे मिलेंगे। निम्न में से कौन सा विशेषण नहीं है, जरा बताएंगे। इसमें से विशेषण कौन सा नहीं है? लोभी है, सिद्धांत है, सैंधव है और नागरिक है। कौन सा विशेषण नहीं है? जल्दी जल्दी बताएगा। नागरिक, नगर में रहने वाला नागरिक क्या है? विशेषण है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है लोभी, लोभ से बना हुआ क्या हो गया? लोभी इंसान, ये भी क्या है? बोलो सर ये भी विशेषण है। फिर बचा कौन सा साहब? सेंधव, घोड़े को भी कहते हैं, सेंधव नमक को भी कहा जाता है, लेकिन इस सेंधव जो है ये भी विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। ये भी किसमें? संस्कृत में विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। बचा कौन सा? सिद्धांत। ये जो सिद्धांत शब्द है ये क्या हो गया? बोलो सर ये विशेषण हो गया, वो सॉरी ये विशेष्य हो गया। ये आपका क्या है? ये विशेष है, संज्ञा है, सिद्धांत। आपने कहा कैसा सिद्धांत दिया? तो कह दिया अच्छा सिद्धांत, बुरा सिद्धांत। समझ गए? अगला क्वेश्चन कह रहा है शेरू शर्मा जी का पालतू कुत्ता है, निम्न में से मुख्य विशेषण कौन सा है? बताइएगा। किसकी बात कर रहा है? मुख्य विशेषण की बात कर रहा है। शेरू शर्मा जी का पालतू कुत्ता है, इसमें से मुख्य विशेषण कौन सा है? शेरू जो है वो शर्मा जी का
पालतू कुत्ता है, इसमें से आपको मुख्य विशेषण ही तो बताना है। तो किसकी बात कर रहा है? कुत्ते की बात कर रहा है। कुत्ता क्या है बोलो सर? कुत्ता विशेष्य है। कुत्ता क्या है बोलो सर? कुत्ता विशेष्य है, ठीक है। और इसकी विशेषता क्या है? पालतू है। तो मुख्य मुख्य विशेषण की बात कर रहे हैं ना, मुख्य विशेषण कौन सा होगा बोलो सर? यही होगा। फिर उसके बाद किसका है? तो शर्मा जी का है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो सर? डी वाला आंसर होगा, यही आपका मुख्य विशेषण है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 21वां में कौन सा विशेषण होगा, जरा बताएंगे। 21वां की बात कर रहा है। अब देखो समझिएगा, थोड़ा सा मेरे साथ समझने का प्रयास कीजिएगा। एक होता है संख्यावाचक विशेषण, इसमें कौन सा है बोलो सर? संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, एक होता है आपका निश्चित संख्यावाचक, और एक कौन सा है बोलो सर? एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। ध्यान से समझिएगा। जो यहां पे आपका निश्चित संख्यावाचक है, ये वाला आंसर होगा। निश्चित संख्यावाचक के 5 भेद और होते हैं। पहले इसके कितने भेद? इसके 2 भेद होते हैं, ठीक है। और उसके बाद निश्चित संख्यावाचक के 5 भेद और होते हैं, ध्यान रखिएगा। जिसमें एक कौन कौन सा होता है बोलो सर? एक होता है गणनावाचक, पूर्णांक अपूर्णांक 2 होते हैं। एक पूर्णांक बोधक होता है इसमें, और एक आपका अपूर्णांक बोधक होता है, ठीक है। अभी समझा दूंगा ऐसे ही बोल के। दूसरा कौन सा होता है? क्रमवाचक होता है, क्रमवाचक, जिसमें पहला दूसरा तीसरा ऐसे बताऊंगा। तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है आपका समुदायवाचक, समूह या समुदायवाचक, ठीक है। उसके बाद चौथा कौन सा होता है? आवृत्तिवाचक होता है, आवृत्तिवाचक। पांचवा कौन सा होता है बोलो सर? पांचवा होता है आपका हरेक या प्रत्येकवाचक, हरेक या प्रत्येकवाचक, ठीक है। अब इसी को लोग 6 भेद बना देते हैं पूर्णांक पूर्णांक लिख के। समझिएगा क्या कह रहा है? कह रहा है कि गणनावाचक में पूर्णांक, आपने कहा 4, 10, 15, 20, 50, ये पूर्णांक बोधक हो गया। 1000, 2000, 3000। आपने कहा 2.5, ठीक है ना, 12.5, या आपने कह दिया 450, 350, 225, 250, ऐसे शब्द लगा दिए, अपूर्णांक हो जाएंगे। क्रम बोधक में आपका पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नवां 10वां 20वां 21वां 71वां 50वां ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप पहला प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसे शब्द कर सकते हैं। समुदायवाचक में क्या होगा? दोनों सातों, सन्नी देओल क्या कहता है? सातों भाइयों को एक साथ मारूंगा, दोनों आ जाओ, पांचों लड़के, ये आपका समुदायवाचक हो गया। आवृत्तिवाचक में गुना की बात करेगा, 4 गुना, 10 गुना, 50 गुना, 25 गुना, आवृत्तिवाचक। हर एक और प्रत्येक वाचक में एक एक करके एक एक की बात करेगा, प्रत्येक की बात करेगा। हर एक को प्रसाद चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को पुस्तक मिलनी चाहिए। यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे आपका क्रमवाचक होगा। ये पूरा पोस्टमार्टम मैंने कर दिया। बोलो क्लियर सभी को? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छे लोग सुबह उठते हैं, उक्त वाक्य में विशेषण कौन सा होगा बताइएगा। तो लोगों की विशेषता क्या बता रहा है कि वो कैसे हैं? अच्छे। इसका मतलब पूछा क्या है? वाक्य में विशेषण अच्छे विशेषण हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? अब यहां पे आ गया विलोम की बात कर रहा है। कौन सा विलोम सुमेलित नहीं है? सुदिन का कुदिन होता है, असन का अनसन होता है, वरिष्ठ का कनिष्ठ होता है, अथ का इति होता है। सभी लोग कमेंट करके बताओ इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहे। सुदिन का मतलब क्या हो गया? अच्छा दिन। कुदिन नहीं होगा, क्या बोलेंगे? दुर्दिन होगा। दुर्दिन का मतलब क्या होता है बोलो सर? दुर्दिन का मतलब होता है बुरे दिन। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, ए वाला। सुदिन मतलब अच्छे दिन की बात कर रहा है। असन का अनसन, वरिष्ठ का कनिष्ठ, अथ का इति, अथ मतलब आरंभ, इति मतलब समाप्त। वरिष्ठ मतलब बड़ा, कनिष्ठ मतलब छोटा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? साहचर्य का अलगाव, ग्रस्त का मुक्त, सद्गुण का सगुण का दुर्गुण, और अमर का अमृत्य होता है। इसमें से कह रहा है कौन सा वाला क्या कहते हैं सही से सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। सागुण का दुर्गुण नहीं साहब। दुर्गुण का विलोम क्या होता है बोलो सर? दुर्गुण का विलोम सद्गुण होता है। क्या बोलेंगे? सद्गुण होता है, ध्यान रखिएगा, सद्गुण। और सागुण का विलोम क्या हो जाएगा? ये गुण के साथ में, निर्गुण बिना गुण के, सद्गुण अच्छा गुण, दुर्गुण बुरा गुण, सद्गुण अच्छा गुण। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। या सुगुण भी कर सकते हैं, सुगुण मतलब अच्छे गुण है, तो इसका क्या कर सकते हैं यहाँ पे आप? सुगुण भी कर सकते हैं, ऐसे भी आ सकता है। बोलो क्लियर हुआ क्या? सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? आद्रत का तिरस्कृत, उद्दत का विनीत, उपमेय का अनुपादेय, और रिद्धि का विपन्न होता है। रिद्धि मतलब पैसा वैसा है आपके पास।
विपन्न गरीब की अवस्था है। उद्दत का उद्दत मतलब उदंड, विनीत मतलब विनय युक्त, आदृत मतलब आदर किया हो, तिरस्कार मतलब बेइज्जती की हुई। उपमेय का क्या होगा? उपमेय का अनुपमेय होता है, अनुपमेय होता है। अनुपादेय का क्या हो जाएगा? उपादेय का अनुपादेय हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला क्या होगा? राइट होगा। क्या सभी का सी आया था? ए वाला देखें, किसमें ए वाला देखना है? देखिए ए वाला ही देख रहा हूं। जैसे आपने कहा सुदिन, तो सुदिन का कुदिन नहीं कर सकते, कुदिन जैसा शब्द नहीं है। सुदिन का दुर्दिन आप कर दीजिएगा, दुर्दिन सही रहेगा। समझ गए नहीं समझे? दुर्दिन सही रहेगा, यहां पे कुदिन नहीं होगा। अब यहां असन का अनसन हो जाएगा अन असन। ठीक है, वरिष्ठ का कनिष्ठ, अत का इत। अब इधर आ जाओ, गृहस्थ का मुक्त, साचार्य मतलब साथ चलने वाला, अलगाव मतलब अलग हो गया। इधर आ जाओ, आदरत आदर किया हुआ, तिरस्कृत जिसका तिरस्कार किया गया हो, ये भी सही हो गया। उर्वर का ऊसर होता है, इसमें कह रहा है कौन सा विलोम सही नहीं है? उर्वर का ऊसर, उर्वर मतलब जहां पे फसल अच्छी होती है, ऊसर सही है। उन्मूलन का रोपण, उन्मूलन मतलब उखाड़ना, रोपण मतलब रोपित करना। अब देखो ये क्या है? उत्तर है, ये क्या है? दक्षिण है, ये क्या है? पूर्व है, और ये क्या है? पश्चिम है। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? आग्नेय कहा जाता है। और इसको क्या बोलते हैं? वायव्य बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? नैऋत्य बोलते हैं। ठीक है, नैऋत्य बोलते हैं। इसका मतलब ईशान का विलोम क्या होता है? बोल सर ईशान का विलोम नैऋत्य होता है। कहेंगे सर ये भी सही है। यथार्थ का विलोम क्या होगा? कहेंगे सर कल्पित होगा। आर्जो का विलोम क्या होता है? आर्जो मतलब सीधा, आर्जो का विलोम कौटिल्य हो जाएगा। कौटिल्य मतलब जो चतुर हो। ठीक है, तो यहां पे जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर डी वाला राइट बनेगा। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। तो ईशान का विलोम नैऋत्य, वायव्य का आग्नेय हो जाएगा। ठीक उल्टा कर दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? कृपण का उदार होता है, गृहस्थ का ब्रह्मचर्य होता है, गुणाढ्य का गुणहीन होता है, उद्भव का अनुदात्त होता है। एकदम आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आंसर आपका आ जाएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। हंसी आ रही है? हंस लो यार प्रखर, किसने रोका है तुमको? स्वतंत्र हैं आप, हंस सकते हैं, बस ऐसा हंसिएगा कि उस हंसी में किसी के परिहास का जो है भाव ना हो। चलिए क्या बोलेंगे? कृपण का उदार होता है, कृपण मतलब कंजूस, जो आप लोग हैं लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते। गृहस्थ का ब्रह्मचर्य हो गया, ठीक है। गुणाढ्य का गुणहीन हो गया। लेकिन उद्भव का क्या होता है? उद्भव मतलब जिसका जन्म हुआ हो, उद्भव का अवसान हो जाएगा। अवसान मतलब समाप्त। और अनुदात्त का विलोम क्या बनेगा? बोलो सर अनुदात्त का उदात्त बन जाएगा। आंसर आपका कौन सा हो गया? बोलो सर आंसर हमारा डी वाला राइट हो गया। बोलो क्लियर हुआ क्या? चलिए ये आरओ के बच्चा हैं, आरओ के क्वेश्चन है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना। और ये प्रीवियस ईयर के हैं, आरओ के। हाँ क्लास का टाइम ये वाला चेंज है। घातक है का रक्षक होता है, झनकृत का दृढ़ होता है, तुष्ट का रुष्ट होता है, दाखिल का खारिज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो तुष्ट या संतुष्ट, रुष्ट हो जाएगा। बोलो सर सही है। दाखिल हुआ है तो खारिज भी कराना पड़ेगा, ये भी सही है। घातक मारने वाला, रक्षक बचाने वाला। दृढ़ का विलोम क्या होता है? अदृढ़ है। क्या है? अदृढ़। और झनकृत का विलोम क्या होगा? अच्छा किसी को पता है झनकृत का मतलब क्या होता है? झनकृत का मतलब जिसमें झनकार हो, तो क्या कर देंगे? निस्तब्ध कर देंगे। निस्तब्ध, एकदम अचेतन। तो झनकृत का निस्तब्ध, दृढ़ का अदृढ़। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को? कोई दिक्कत, कोई डाउट? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असीम का विलोम क्या होगा बताइएगा। असीम की बात कर रही है, असीम है जिसकी आमाने नहीं, सीम मतलब सीमा, जिसकी सीमा नहीं है। अब ये मत कहना सीमा किसकी है, क्या नाम था उसका सीमा वाले का, भूल गया मैं, सचिन। तो वसीम होगा क्या? बोले सर नहीं। निश्चित का विलोम क्या होता है? अनिश्चित होता है। अनिश्चित। बचा कौन सा? ससीम।
ससीम का मतलब क्या हो गया, सीमा के साथ। तो असीम का सीमित भी कर सकते हो आप, सीमित, सीमित भी विलोम कर सकते हो, सीमित ना हो तो ससीम भी कर सकते हो, ससीम मतलब सीमा के साथ। नहीं, जटिल का कुटिल थोड़ी हो सकता है। देखो अगर आपने पूछा सरल का विलोम क्या होगा, तो सरल का विलोम जटिल होता, देखिए सरल का विलोम कठिन होता है, सरल का विलोम जटिल होता है, और सरल का विलोम कुटिल होता है। कुटिल, जटिल और कठिन ये एक दूसरे के पर्यायवाची, इनका विलोम सरल होगा। क्वेश्चन कह रहा कि शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब जो सही सुमेलित नहीं है वो बताएगा। ग्रहित का व्यक्त, गुरुत्व का लघुत्व, आकीर्ण का साकीर्ण, क्रोध का क्षमा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सभी लोग। बताएंगे। अब देखो ग्रहित का व्यक्त भी होता है और ग्रहित का अग्रहित भी होता है, ठीक है। गुरुत्व का लघुत्व होता है, बोल सर एकदम होता है। क्रोध का क्षमा होता है, बोल सर एकदम होता है। आकीर्ण का साकीर्ण नहीं होता साहब, फिर क्या होता है, आकीर्ण का विकीर्ण होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे संकीर्ण का विकीर्ण होता है ना, आकीर्ण और संकीर्ण ये दो शब्द हैं आपके पर्यायवाची एक दूसरे के, अगर कभी आ जाए तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, विकीर्ण होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। मजा आ रहा है सभी को। सर प्लीज फाइंड अटैच माय रिज्यूम फॉर योर टाइम एंड कंसीडरेशन, प्लीज रिप्लाई। कमलेश हिंदी में बताओ यार, देखो इतनी इंग्लिश हमको आती होती तो हम हिंदी नहीं पढ़ रहे होते। शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, जरा बताइएगा। अर्ज का उपलब्ध होता है, अदोष का सदोष होता है, अक्ष का अनवेक्षा होता है, और आलोक का तिमिर होता है। इसमें कह रहा है शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताएं सभी लोग। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना है मुझे, हल्का सा चेंज कर देता हूं। ये था अर्जित, इसको टाइपिस्ट ने अर्ज लिख दिया है, ये अर्जित शब्द था, ठीक है। अब बताओ ये पूरा का पूरा आपके सामने बन गया मामला। नहीं अभी नहीं बना, एक शब्द और इन्होंने गड़बड़ करी है यहाँ पे, इसको भी मैं थोड़ा सही कर दूं। रुक जाओ, अभी आंसर मत करना आप लोग। चलो अब आप लोग आंसर करो और बताओ इसमें से कौन सा सही होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ मेरे भाई, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। अब देखो आलोक का तिमिर होता है, अवेक्षा का अनवेक्षा, अदोष का सदोष, उपलब्ध का क्या हो जाएगा, बोलो सर अनुपलब्ध होगा, ठीक है। और यहां पे अर्जित का क्या कर देंगे, अनर्जित करेंगे, अनर्जित। ये क्वेश्चन ऐसे था, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि यही क्या है गलत है, बाकी सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा उन्मूलन का विलोम क्या होता है, कोई बताएगा। उन्मूलन का मतलब क्या होता है, कहेंगे सर उन्मूलन का मतलब होता है उखाड़ना किसी चीज को, आपने क्या किया, जड़ से उखाड़ देना, उन्मूलन कहलाता है, ठीक है। और इसका विलोम क्या बनेगा, बोलो सर रोपण, अगर कहीं पे आ जाए रोपण, रोपण का मतलब होता है किसी उसको रोपित करना किसी चीज को, तो उन्मूलन का विलोम क्या हो जाएगा, बोलो सर उन्मूलन का विलोम रोपण हो जाएगा। या फिर आप आरोपण भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, आरोपण भी कर सकते हो। डी वाला आंसर राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है खाने से बचा हुआ जूठा भोजन क्या कहलाता है। बुभुक्षा का मतलब क्या होता है, खाने की इच्छा, खाने की जो इच्छा होती है उसे क्या कहा जाता है, बोले सर उसे बुभुक्षा कहा जाता है। उसके बाद किसी के द्वारा कही हुई बात को पिष्ट पेषण, दोबारा कहना पिष्ट पेषण कहलाता है। उच्छिष्ट का मतलब क्या होता है, बोले सर उच्छिष्ट का मतलब होता है बचा हुआ जो भोजन होता है, जो जूठा भोजन होता है उसे उच्छिष्ट कहा जाता है। किस कही हुई बात को फिर कहना, क्या बोलेंगे यहां पे समझिएगा, कही हुई बात को फिर कहना, फिर कहना मतलब दोबारा से कहना, क्या कहलाता है, पिष्ट पेषण कहलाता है। और निशंग का मतलब क्या होता है, बोलो सर किसी के साथ संबंध ना रखने वाला, किसी के साथ संबंध ना रखना निशंग कहलाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा कि जो स्त्री के वशीभूत हो या उसके स्वभाव जैसा हो, मतलब जो स्त्री के स्वभाव जैसा, आपने लड़का देखा होगा
कई सारे लड़के देखे होंगे जो स्त्री की हरकतें करते हैं, लड़कियों वाली हरकतें करते हैं, ताधिन्ना वाले जो होते हैं, सर पैर के दर्द से पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं कमलेश छोड़ दो। अब क्या कह रहा है, जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव जैसा हो, जो स्त्री के समान बातें करता हो, स्त्री के समान उसके चाल ढाल हो गए हो, ठीक है ना, तो वो उसको क्या बोलते बताइएगा, असूर्यम पश्या। देखिए अगर असूर्यम पश्या बोले तो इसे क्या बोलेंगे, ऐसी स्त्री जो सूर्य भी ना देख सके, असूर्यम पश्या कहा जाता है। प्रियदर्शी देखने में प्रिय लगे, समदर्शी जो समान देखने में। स्त्रैण किसे बोलेंगे, ऐसी स्त्री जो, ऐसा पुरुष जो स्त्री के वशीभूत हो गया हो या फिर स्त्रियों वाले गुण हो गए हो उसमें। क्वेश्चन कह रहा 15 दिन में एक बार होने वाले को क्या कहा जाता है बताइएगा। 15 दिन में एक बार होने वाला, 15 दिन में एक बार होने वाला, पाक्षिक, पंद्रहत, त्रैमासिक या मासिक। मासिक मतलब माह में एक बार होने वाला, माह में एक बार। त्रैमासिक मतलब 3 माह में एक बार, 3 माह में एक बार होने वाला। और पाक्षिक का मतलब होता है 15 दिन में एक बार होने वाले को पाक्षिक कहा जाता है। क्वेश्चन कह रहा कि जो दो लोगों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत, दो लोगों के बीच में जो बातचीत होती है उसे क्या कहते हैं, कथित। कथित मतलब होता है कहा हुआ, कहा हुआ। कथोपकथन। कानीन का मतलब क्या होता है, कानीन का मतलब होता है आपका क्या बोलते हैं, कन्या के गर्भ से पैदा हुआ, कन्या के गर्भ से जन्मा पुत्र कानीन कहलाता है। और कथोपकथन किसे कहा जाता है, बोलो सर दो लोगों में जो वार्तालाप होता है उसे क्या कहते हैं, बोलो सर उसे कथोपकथन कहा जाता है। बोलो क्लियर सभी को, एक बार कमेंट करके बताइएगा। किंवदंती का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे। किंवदंती का मतलब होता है जो बात पूर्व काल से, मतलब बहुत पुराने समय से, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूं, जो बात पूर्व काल से सुनते आ रहे हूं, सुनते आ रहे हूं, उसे क्या बोलते हैं, किंवदंती बोला जाता है। कह रहा जिस स्त्री के एक ही संतान हो, जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान ना हो उसे क्या कहा जाता है, क्रीत, कुक्षिभर, काकबंध्या या फिर बंध्या कहते हैं। बंध्या का मतलब क्या होता है, जिसने कभी प्रसूत ना किया, जिसने कभी प्रसूत ना किया हो। अब प्रसूत ना किया हो मतलब जिसने कभी किसी बच्चे को जन्म ना दिया हो उसे बंध्या कहते हैं। बंध्या बोले तो बांझ कहा जाता है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कहते हैं काक बंध्या, जिस स्त्री के एक ही संतान होकर के उसके बाद मामला खत्म, उसे क्या बोलेंगे, काक बंध्या। केवल पेट भर कुक्ष भर बोलते हैं, केवल पेट भर, खा लिया आपने, केवल पेट भर, इसे क्या बोलते हैं, कुक्ष भर। क्रीत मतलब क्या होता है, खरीदा हुआ, खरीदा हुआ। बोलो क्लियर हो रहा है क्या सभी को, जल्दी जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कह रहा है जिसके सिर पर बाल ना हो उसे क्या कहा जाता है बताइएगा, जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग। खेचर का मतलब क्या होता है, आकाश में विचरण करने वाला, आकाश में विचरण करने वाला पक्षी, पक्षी को खेचर कहा जाता है। चंपू बोलेंगे, चंपू का मतलब क्या होता है, गद्य और पद्य, गद्य और पद्य मिश्रित ग्रंथ, ऐसा ग्रंथ जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो। और खलवाट किसे कहा जाता है, बोलो सर खलवाट कहा जाता है जिसके सिर पर बाल ना उगे उसे क्या बोलते हैं सर, उसे खलवाट कहा जाता है। गुरुघ्न का मतलब क्या होता है, ये बड़ा खतरनाक आदमी है भैया, ये गुरुघ्न वाला बड़ा खतरनाक है। बोलो सर गुरु की हत्या करने वाला, हत्या करने वाला, जो अपने गुरु की हत्या कर दे उसे क्या बोलते हैं, उसे गुरुघ्न कहा जाता है। जो शत्रुओं की हत्या करता है उसे शत्रुघ्न कहा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि अनुश्रुति का मतलब क्या होता है, जरा बताइएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। अनुश्रुति का मतलब क्या होता है, जो सुनने योग्य हो उसे क्या कहा जाता है, उसे श्रव्य कहा जाता है। क्या बोलेंगे कैंसर, श्रव्य कहा जाता है।
जो कानों को सुनने में कटु लगे कर्कश कहा जाता है, कर्कश वाणी। सुनकर भी ना सुनने का नाटक करने वाला कुछ नहीं बोलते। परंपरा से सुना हुआ अनुश्रुत, ऐसी बात जो आपने परंपरा से सुनते हुए आ रहे हैं, जो आपने बहुत बार सुना होगा। क्वेश्चन कह रहा नित्य दीन दुखियों का भोजन देने की जो व्यवस्था होती है उसे क्या कहा जाता है, बताएंगे। स्वेदज का मतलब होता है पसीने से जन्म लेने वाला, जिसका जन्म पसीने से हुआ। त्रियामा समष्टि मूलक और सदावर्त, तो नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की जो व्यवस्था होती है उसे क्या कहा जाता है, सदावर्त कहा जाता है। भंडारा करने की कोशिश मत करना। भंडारा किसे कहा जाता है, तो बोले सर भंडारा कहा जाता है जहां पे अधिक लोगों के खाने की व्यवस्था होती है, ठीक है। और जो रात का तीसरा पहर होता है, रात का, रात्रि का लिखता हूं यहां पे, रात्रि का तीसरा प्रहर, तीसरा जो प्रहर होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे त्रियामा बोला जाता है। और समष्टि मूलक का मतलब क्या होता है, समष्टि मूलक का मतलब होता है संपूर्ण समाज से, संपूर्ण समाज से संबंध रखने वाला, संबंध रखने वाला क्या कहलाता है, इसको समष्टि मूलक कहा जाता है। वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए, अभिनय किया जाए मतलब समझ रहे हो, मतलब ऐसा एक काव्य हो गया, पहले कविता बनाई गई, आपने सुना होगा कि भाई क्या होता है, पहले उपन्यास लिखा जाता है, उपन्यास के बाद उसमें मूवी बन जाती है। सेम उसी तरह से एक कविता लिखी गई और उसको क्या कर दिया गया, उसका अभिनय कर दिया गया। अब अभिनय कर दिया गया उसे क्या बोलेंगे, वर्धमान बोलेंगे। वर्धमान का मतलब होता है जो बढ़ता रहे। वर्धमान का मतलब क्या होता है, जो बढ़ रहा हो उसे क्या कहा जाता है, जो बढ़ रहा हो उसे क्या बोलते हैं, उसे वर्धमान बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। मद्यप का मतलब होता है जो मदिरा का आदी हो, जो नशेड़ी होता है, जो मदिरा का आदी हो, आदि हो, उसे क्या कहते हैं, मद्यप कहते हैं। यथाशक्ति का मतलब हो गया शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। बचा कौन सा, बोलो सर बचा आपका ये रूपक। तो रूपक किसे कहा जाता है, ऐसी कविता, ऐसा काव्य जिसका अभिनय किया गया। अच्छा आपके फोन में हिंदी का ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं। रिक्त शब्द के लिए वाक्य बताएंगे। कुछ लाभ पाने की इच्छा या पाने की चाह, लिप्सा बोला जाता है इसको। युद्ध करने की प्रबल इच्छा, युत्सा बोलते हैं इसको। जीवन का खालीपन, उत्तराधिकार में मिली जायदाद, उत्तराधिकार में मिली जो संपत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, उसे रिक्त कहा जाता है। दादा परदादा की जो संपत्ति आपको मिलती है ये। रूपक का ये मतलब भी है कुछ भी, अरे हाँ भाई यही मतलब है। आरओ में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीपीएससी पीवाईक्यू है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। घटना चक्र में मिल जाएगा, ढूंढ लेना। रिक्त कह रहा निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा होगा, जरा बताएंगे। तद्भव की बात कर रहा है। अक्षर, आंसू, गोस्वामी, यमुना। अक्षर का तद्भव क्या होता है, बोले सर आखर होता है। गोस्वामी का तद्भव क्या होता है, गोसाई होता है। यमुना का तद्भव क्या होता है, जमुना होता है। आंसू क्या है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, अश्रु होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही होता है। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा, जितने लोग भी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा होगा, बताइएगा। बच्चा है, कास है, शब्द है, रोम है। तो बच्चा का तत्सम क्या होता है, अच्छा यहां पे क्या पूछ रहा है, यहां पे तद्भव पूछ रहा है। देखिए ये जो कास है ना, कास को खांसी बोलते हैं, इसका तद्भव क्या होगा, खांसी होगा। शब्द का क्या होता है, शब्द होता है। रोम का क्या होता है, बोल सर रोम का आप रोआ कर सकते हो, रोआ या रोया, तो रोआ करिएगा, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है बच्चा तद्भव शब्द है, इसका क्या हो जाएगा, बोल सर वत्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या कर दीजिएगा, राइट कर दीजिएगा। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से गलत युग्म पहचानिए। गलत युग्म कौन सा है, बताइएगा। करौंदा है, अच्छा 9 बजे कर दें क्लास, ये वाली सही रहेगी। करौंदा,
कर्मर्द, खिचड़ी का क्रसर, गठना का ग्रंथन, चमगादड़ का चतवर। बताइएगा सभी लोग, जल्दी जल्दी आंसर करो भैया। बहुत शानदार। चतवर को क्या बोलते हैं? चतवर या चतवाल, इसको चबूतरा बोलते हैं, चतवाल भी आ जाता है, चबूतरा। ठीक है। चमगादड़ को क्या कहा जाता है? इसको चर्म चटका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर्म चटका कहा जाता है चमगादड़ को, ध्यान रखिएगा। चर्म चटक लिखिएगा, चटका नहीं, चर्म चटक लिखिएगा। तो डी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। यही गलत था, बाकी गठना का ग्रंथन, खिचड़ी का क्रसर, करौंदा का करमर्द। तो डी वाला आंसर आपका क्या होगा? राइट होगा। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है तद्भव से तत्सम बने सही युग्म को चिन्हित करें जो तद्भव से तत्सम बना है। यहां पे आपको क्या करना है? यहां पे सही वाला आपको बताना है। ठीक है। पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ हो गया। भतीजा, भ्रातृजय, खटिया, खटवा, सरजोना, सज्जापन। आपको बताना है कौन सा होगा। अब देखो, सरजोना नहीं होता है, सज्जापन का सजाना हो जाएगा, सजाना। ये आपका तद्भव है, ये तत्सम है। खटवा क्या है बोलो सर? खटवा जो है, खटिया नहीं होता है, खटवा का तद्भव क्या होता है बोलो सर? खाट होता है। ठीक है। भतीजा का तत्सम क्या होता है? भ्रातृजय नहीं होता है, इधर लिखता हूं, ये भारतजय लिखा हुआ है। पहले तो भ्रातृ लिखो, भाई को क्या बोलते हैं? भाई भ्रातृ बोलते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं? उसके बाद यहां पे जय कर दीजिएगा, ऐसे भ्रातृज्य हो जाएगा। ठीक है। पुरुषार्थ का पुरुषार्थ होता है, ये बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। सर जी 7 PM की क्लास 11 AM में कर लीजिए, मैं क्लास लाइव नहीं कर पाता हूं उस टाइम। अच्छा, देखते हैं, इधर आ जाओ। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। आशीष है, कार्य है, केस है और अग्नि है। इसमें से आपको बताना है तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव की पहचान करिएगा, आप लोग आंसर बताइएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी आंसर करो भैया, स्पीड में। बहुत शानदार, सबका आंसर सही आ रहा है। तद्भव की बात करना है। अब देखो, आशीष का तद्भव क्या होता है? 2 शब्द बनेंगे, एक तो आशीष होगा या फिर आशीष, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। और कार्य का तद्भव क्या होता है? कैंसर, काज होता है। अग्नि का तद्भव आप सबको पता है, आग होता है। और ये जो केस शब्द लिखा हुआ है, ये तद्भव शब्द है। इस केस का ये वाला केस होता है, समझ गए? ये केस होता है। सी आंसर राइट होगा। कह रहा है गलत युग्म की पहचान करें। फिटकरी का स्फटिक, पल्ला का पल्लव, नींबू का निंब, तलवार का तखारी। इसमें से कौन सा कह रहा है? इसमें से कह रहा है कि गलत कौन सा है, ये बताना है आपको। बताएंगे। फिटकरी को स्फटिक कहते हैं, बोले सर एकदम सही। पल्ला को पल्लव कहते हैं, बोले सर एकदम सही। नींबू को निंब या निंबुक दोनों कहा जाता है, याद रखिएगा, निंब या निंबुक बोलते हैं। ठीक है। तलवार को क्या बोलते? तखारी नहीं बोलते। तलवार को क्या बोलते हैं भैया? क्या बोलते हैं आपका? इसको तखवारी कहा जाता है। तत्सम इसका क्या हो जाएगा? तलवार का तखवारी होता है, तखवारी। ठीक है। तो डी वाला आंसर जो है आपका राइट है, कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है। देखिए, स्फूर्ति है, तड़ाग है, त्योहार है, दीपावली है। तत्सम नहीं है, ये बताना है। दीपावली का तद्भव दिवाली, तो दीपावली क्या है? तत्सम शब्द है। तड़ाग तत्सम शब्द है। तालाब क्या होता है? बोलो सर तालाब इसका तद्भव होता है। स्फूर्ति, स्फूर्ति का क्या हो जाएगा? कहनी स्फूर्ति तत्सम शब्द है, इसको फुर्ती बोलते हैं। क्या बोलेंगे? स्फूर्ति को क्या कहा जाता है? बोलो सर स्फूर्ति को फुर्ती कह देंगे खाली, कहने तुम्हारे अंदर बहुत फुर्ती है। बचा कौन सा? त्योहार। त्योहार तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होता है? बोलो सर इसको तिथिवार कहा जाता है। क्या बोलेंगे? तिथिवार। जैसे इतवार को क्या कहते हैं? इतवार, रविवार को इतवार कहते हैं ना। इतवार का तत्सम क्या होगा? इसको आदित्यवार, आदित्य मतलब सूर्य का वार कहा जाता है, ये हो जाएगा। तो त्योहार को क्या बोलते हैं? तिथिवार कहा जाता है। और ये क्या है आपका? तत्सम शब्द। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है। अब यहाँ पे आपको सही वाला बताना है। चौथा का चतुर्थ,
इतना का इयत, 68 का अष्टजिष्ठ, 31 का एक त्रिंसत। चलिए जल्दी जल्दी छापिएगा भैया, कहोगे आज क्वेश्चन जो है वो तगड़े तगड़े मिल रहे हैं आपको, मजा आने वाले क्वेश्चन है। इतना को क्या बोलते हैं? कहेंगे सर इतना को इयत नहीं कहा जाता, इयत नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? केवल इयत बोलते हैं, छोटी की मात्रा लगी। उसके बाद कह रहा 68 को अष्टजिष्ठ नहीं बोलते, सॉरी अष्टजिष्ठ नहीं बोलते, फिर क्या बोलते हैं? कहेंगे सर अष्टाजष्टि कहा जाता है। 68 है ना, अष्टा 8 हो गया, उसके बाद जिष्ट ऐसे, अष्टाजष्टि बोलते हैं, 68 अष्टाजष्टि ऐसे। अब 31 का क्या हो जाएगा? तो 31 का एक त्रिंसत नहीं होता है, फिर क्या होता है साहब? बोले सर इसका होता है एक का 1 और त्रिंसत का 30। इसका मतलब क्या हो गया? बोले सर एक त्रिंसत होगा ऐसे। सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, चौथा को चतुर्थ कहते हैं। और 4 को क्या कहा जाता है? बोले सर 4 को चतवारी कहा जाता है। 4 को क्या बोलते हैं? कहेंगे सर 4 को चतवारी बोलते हैं। लाइक वाला बटन एटलीस्ट सब लोग दबा दीजिएगा। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही है बताइएगा। अब इसमें सही पूछा है मेरे भाई। चिड़िया को चटर्क, पुराना को पुराण, पनही का पाहन, मौसी का मात्रजा। अब देखो मौसी को मात्रजा नहीं बोलते हैं, क्योंकि बुआ को अगर कभी पूछे क्या कहा जाता है बुआ, तो बोले सर बुआ को पितृ स्वसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पितृ स्वसा कहा जाता है। और मौसी को क्या कहा जाता है? मातृ स्वसा बोला जाता है, मातृ स्वसा बोला जाता है ऐसे। पनही को क्या कहते हैं? पनही को पाहन नहीं, पनही को उपाहन कहा जाता है, उपानह कहा जाता है। पनही उपानह जूते को बोलते हैं, ठीक है। चिड़िया को चटक कहा जाता है, चिड़िया को चटक, जो आप घड़ी बांधते हो ना घड़ी, चिड़िया को चटक बोलते हैं, चटक। और कई उसमें चटिका भी लिखा होता है, तो चटिका और चटक दोनों। जो आप घड़ी बांधते हो, घड़ी को क्या कहा जाता है? घड़ी को घटिका कहा जाता है। औरतें जो साड़ी पहनती हैं, साड़ी का तत्सम क्या होता है? बोल सकते साटिका होता है। क्या होता है? साटिका होता है। पुराना का क्या हो जाएगा? पुराण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। क्लियर सभी को? और उसके बाद आज का अंतिम क्वेश्चन आपके बीच में। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा होगा बताइएगा। विशरना होगा, गुंठन होगा, कटाह होगा या रिक्त होगा। तो गुंठन का क्या होता है? घूंघट की आड़ में, सुना होगा गाना आपने, घूंघट हो गया, घूंघट, घूंघट की आड़ में घूंघट, ठीक है। कटाह, कड़ाह, कड़ाह बोलेंगे, ये तद्भव है आपका। उसके बाद रिक्त का क्या बोलते हैं? रीता। बचा कौन सा? विशरना। ये आपका क्या है? तद्भव है, ठीक है। और इसका तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम क्या होगा? बोलो सर विस्मृति होता है। विस्मृति, विशरना मतलब भूल गना, और विस्मृति मतलब आप क्या कर रहे हो? भूल रहे हो। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। आज का सेशन कैसा लगा